नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पंजाब के किसानों ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर धरना लगा दिया है। धरने के कारण श्रीगंगानगर अबोहर रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया है। पंजाब सीमा क्षेत्र में धरने पर बैठे पंजाब के किसान पंजाब सरकार से क्षतिग्रस्त और खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने घोषणा कर दी है कि जब तक पंजाब सरकार किसानों के मुआवजे सहित अन्य मांगों पर सहमति नहीं जता देती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। साधुवाली चेक पोस्ट पर धरने की वजह से दोनों ओर यातायात बाधित हो गया है और वाहनों की कतार लगी हुई है। सूचना पर पहुंची श्रीगंगानगर पुलिस ने वाहनों को डाइवर्टेड रोड वाया सादुल शहर और हिंदूमल कोट होते हुए रवाना किया। तो वहीं धरना स्थल पर पंजाब पुलिस भी मौजूद है। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब सरकार साडे नाल गलबात करके साडियां मंगां नहीं मनदी, तद तक मोर्चा जारी रहेगा। तो हमने ट्रैफिक को साइडों में से निकाल रहे हैं ट्रैफिक को। तो बड़े साधनों को कैसे निकाल रहे हैं और बड़े साधन है सादुल शहर होकर निकल रहे हैं और छोटे साधन है इंदुबल कोट होके गुमजाड़ निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है और चंबल नदी के उफान पर आने के बाद खतरा निचले इलाकों में बढ़ने लगा है। कोटा बैराज की अगर बात की जाए तो कोटा बैराज के 13 गेट खोल दिए गए हैं और 1,70,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। गांधी सागर बांध में पानी की आवक बढ़ने के साथ गांधी सागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल से जुड़े सभी बांधों से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। ऐसे में सभी बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में खतरा बढ़ने लगा है, जिसके बाद कोटा जिला प्रशासन ने चंबल नदी के किनारे सटी सभी बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा काली सिंध और पार्वती के जलस्तर खतरे के निशान पर पहुँच गए हैं। काली सिंध नदी की ढिपरी पुल पर करीब 15 फीट पानी भर गया है, जिसके बाद स्टेट हाईवे 70 पर कोटा इटावा रास्ता बंद हो चुका है, जिससे इटावा उपखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। वहीं पार्वती खातोली पुल पर 20 फीट से अधिक पानी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश से भी संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में भी बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद पड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में अरनोद में सर्वाधिक 173 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। वहीं प्रतापगढ़ में 110, छोटी सादड़ी में 50, धरियावाद में 78, पीपल खूंट में 25 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण जिले के आधा दर्जन से ज्यादा बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने मुनादी करवाकर लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी है और बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई स्थानों पर पुलियाओं के ऊपर से पानी बहने के कारण जाम लगा रहा। लगातार हो रही बरसात से कई इलाकों में कच्चे मकानों के गिरने की भी सूचना है। 8 व्यक्तियों की अभी तक बरसाती हादसों में मौत हो चुकी है। कलेक्टर सौरभ स्वामी द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वो जल बहाव और भराव वाले इलाकों से दूर रहें। चित्तौड़गढ़ वनखंड के आसपास हमेशा ही तेंदुए की हलचल होती रहती है। मंगलवार रात भी भदेसर उपखंड के धनेश्वर महादेव मंदिर के पास तेंदुए की हलचल देख वहां से निकल रहे 3 राहगीरों ने उसकी मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तेंदुआ अपने शिकार के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठा था। क्षेत्रवासियों को देख वो दूसरी तरफ जाकर फिर झाड़ियों में छुप गया। हीरालाल रायका, पूरण सिंह कन्नौजिया और लक्ष्मण सिंह 3 क्षेत्रवासी भदेसर से अपने गांव कन्नौजिया केसरपुरा जा रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों के पीछे उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया। तीनों ने 100 फीट की दूरी पर अपनी कार रोकी और वीडियो बनाना शुरू किया। तेंदुआ बहुत देर तक झाड़ियों के पीछे से रोड की तरफ देखता रहा। उसके बाद धीरे धीरे रोड क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाकर झाड़ियों में छुप गया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो लगातार गुर्रा रहा था। शायद तेंदुआ अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। धनेश्वर महादेव मंदिर के आसपास पूरा एरिया जंगल और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर इससे पहले भी कई बार तेंदुए की हलचल देखी गई है। डूंगरपुर जिले में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं तालाब और बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं।
जिले में सबसे ज्यादा 4.25 इंच बारिश साबला में हुई है, जिसके बाद बेणेश्वर धाम टापू बना हुआ है। मंगलवार को दिन भर रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। रात भर भी बारिश हुई, इससे नदी नालों में पानी की भारी आवक हुई है। कई जगह खेत और खलिहान पानी से लबालब हो गए हैं। पानी की अच्छी आवक के कारण बांध लबालब हो चले हैं, जिसके बाद सोम कमला आंबा बांध के गेट खोलने पड़े। बांध के 2 गेट 70 सेंटीमीटर तक खोले गए हैं, जबकि 2 गेट 1-1 मीटर खोले गए। चारों गेट से 27,098 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है, जबकि सोम, कागदर और गोमती नदी से 25,900 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। सोम कमला आंबा बांध के गेट खुले रहने से बेणेश्वर धाम पर सोम नदी में पानी की भारी आवक हुई। वहीं माही और जाखम नदियों से भी पानी आ रहा है। बेणेश्वर धाम पहुंचने वाले रास्ते साबला, वालाई और बांसवाड़ा पुलियों पर पानी बहने लगा है, जिससे धाम पर आना जाना बंद हो गया है। 12 जिले में हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस भारी बारिश में जहां कई रास्ते बंद हैं, वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी की पुलिया पार करने को मजबूर हैं। जिले के नवाबपुरा गांव की बरसाती नदी की पुलिया के ऊपर पानी की तेज रफ्तार चादर चल रही है, लेकिन देखिए लोगों की मजबूरी। कंधे पर बच्चों को बैठाकर जोखिम भरी राह पार कर रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके। दरअसल गांव के सरकारी स्कूल में जाने के लिए यही एक रास्ता है। इस नदी पर बनी पुलिया के काफी नीचे होने के कारण तेज बरसात में इस पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। बारिश के दिनों में हर साल यही हालात पैदा होते हैं। बच्चों के अभिभावक नदी में तेज बहाव होने के बावजूद कंधों पर बच्चों को बैठाकर नदी पार कराकर स्कूल ले जाते हैं और ले आते हैं। नदी पार करते समय हमेशा हादसों का डर लगा रहता है। देश में पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में कोरोना के 2 साल के बाद इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर में 19 अगस्त को जन्माष्टमी और 20 अगस्त को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन और मंदिर मंडल ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किए हैं। ये मंदिर पुष्ट मार्गी संप्रदाय के 4 प्रमुख मंदिरों में शुमार है। मंदिर मंडल के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी के दर्शन होंगे, जबकि 20 अगस्त को सुबह से ही नंद उत्सव मनाया जाएगा। 19 अगस्त को परंपरा अनुसार जन्माष्टमी के दर्शन होंगे, जिसमें रात 8:30 बजे से 11:45 तक प्रभु के जागरण के दर्शन होंगे। पुष्टि मार्गी परंपरा में प्रभु के जन्म के दर्शन श्रद्धालुओं को नहीं होते हैं। ऐसे में प्रभु के जन्म के अवसर पर रसाला चौक में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसके लिए श्रीनाथ गार्ड और पुलिस प्रशासन तैयारियां कर रहा है। साथ ही गार्ड को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 20 अगस्त को श्रीनाथ जी की हवेली में नंद महोत्सव मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन के दौरान भले ही बारिश कम हुई है, लेकिन भादो महीना शुरू होते ही मॉनसून तेजी से सक्रिय हुआ है, जिसके बाद झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण जिले के 2 बड़े बांध गंभीरी और घोसुंडा लबालब हो गए हैं। इन बांधों के लबालब होने के बाद पानी की निकासी के लिए गेट खोल दिए गए हैं। इस बीच लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। गंभीरी बांध से निकाले जा रहे पानी के रास्ते पर गांव अरनिया जोशी और अरनोदा को जोड़ने वाली पुलिया है, जिससे तेज बहाव से पानी निकल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस रास्ते पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं होने से लोग बेरोक टोक अपनी मनमानी कर रहे हैं। भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। बीते 48 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। प्रदेश के भंडारा जिले में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लगातार बारिश के कारण भंडारा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि जिले की वैनगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से करीब 44 गांवों का संपर्क प्रशासन से टूट गया है।
लोगों के घरों में पानी घुसने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए 150 परिवारों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया गया है। भंडारा जिले में इस महीने में यह दूसरी बार बाढ़ के हालात बने हैं। भारी बारिश की वजह से भंडारा तुमसर महामार्ग भी बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में शिवना नदी के बाढ़ का पानी घुस गया है। भगवान पशुपतिनाथ के सभी मुख शिवना नदी में आई बाढ़ के कारण जलमग्न हो गए हैं। मंदिर में पानी को देखते हुए आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। मंदिर में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अभी भी शिवना नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु राजेश सिंह ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा शिवना नदी से ही प्रकट हुई है। बाढ़ के हालात जब भी होते हैं तब शिवना नदी का जल मंदिर में प्रवेश के बाद भगवान का जलाभिषेक अपने आप होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के प्रबंधक ने बताया कि बाढ़ के पानी की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर की पूजा भी पंडित सुरक्षित स्थान पर रहकर कर रहे हैं। मंदिर के भीतर अभी प्रवेश भी बंद है। श्रद्धालुओं और पुजारियों को बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार है। कश्मीर के पहलगाम में मारे गए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। एलजी ने खुद शहीदों के शव को कंधा दिया। ये सम्मान उन वीर जवानों के लिए था जिन्होंने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई और अमरनाथ यात्रा से लौटते वक्त बस के खाई में गिर जाने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 पर आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रहे थे। बीच में ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 जवानों की जान चली गई। गंभीर रूप से घायल 8 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। बाकी का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में चल रहा है। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में जिले से गुजरने वाली नदियां अब अपने पूरे वेग में बह रही हैं। सबसे ज्यादा पानी की आवक बनास नदी, बेड़च और कोटरी नदी में हुई है। इसके कारण इन नदियों में उफान आया हुआ है। वहीं बनास नदी अपने पूरे वेग में पुलिया के ऊपर से बह रही है। इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। बड़लियावास इलाके से निकल रही बेड़च भी नदी पुलिया के ऊपर बह रही है। ऐसे में स्थानीय पुलिस की ओर से पुलिया से लोगों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बेड़च और मेनाली में हुई भारी बारिश से पानी की आवक के बाद त्रिवेणी से आगे बनास नदी ने कई रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है। इधर सवाईपुर इलाके से निकल रही कोठारी नदी के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। पानी बढ़ने के कारण सवाईपुर, सालरिया, सवाईपुर, कोटरी और बरलियावास से निकलने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। इन सभी मार्ग पर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कान्हा की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान कारागार होने की वजह से इस बार मथुरा जिला जेल में भगवान कृष्ण की पोशाक ODOP योजना के तहत बड़ी संख्या में बनाई जा रही है। मथुरा जेल से ही एक कंपनी के माध्यम से देश के कई मंदिरों और देश के बाहर विदेशों में भी कान्हा की पोशाक भेजी जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि इन पोशाकों को बनाने का जिम्मा एक मुस्लिम बंदी की देखरेख में किया जा रहा है। 5000 की संख्या में बनने वाली इन पोशाकों को ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल कारीगर बना रहा हो। भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद उनको पहनाए जाने वाली पोशाकों को वो कारीगर बनाने में जुटे हुए हैं जो अपराध कर समाज में दहशत फैलाने का काम किया करते थे, लेकिन पिछले लंबे समय से जेल में बंद हैं और अब ट्रेनिंग के बाद इन पोशाकों को बनाने में जुटे हुए हैं। सबसे खास बात ये है कि जिस बंदी के निर्देशन में पोशाक बनाने का काम किया जा रहा है वो मुस्लिम है। मुस्लिम बंदी का कहना है कि ये तो उसका सौभाग्य है कि मुस्लिम होने के बाद भी उसे भगवान की पोशाक बनाने का काम मिला।
लाखों लोगों में से मुझे जेल के अंदर ये काम करने का मौका मिला है, ये भगवान की ही कृपा है। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रदेश के तमाम मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव जी में भी जन्माष्टमी की तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल के कारण 2 साल तक मंदिर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुए थे। ऐसे में इस बार भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में हुई घटना के बाद मंदिर प्रशासन सजग है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही एंट्री और एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए गए हैं। भगवान के दर्शन के दौरान पुलिस हर जगह मौजूद होगी। इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी, एम्बुलेंस होंगी और डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। वहीं इस बार प्रसाद वितरित नहीं होगा। मंदिर सुबह 4 बजे भक्तों के लिए खुल जाएगा। दोपहर में 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होगा, जिसमें ठाकुर जी को भोग लगेगा। अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाएगा, बधाई बांटी जाएगी और शाम 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो छोटी चौपड़ होते हुए श्री गोपीनाथ पहुंचेगी। ये पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस दरबार में वीआईपी एंट्रियों के लिए कोई व्यवस्था, वैसे तो मंदिर प्रशासन ने एक जनरल पास इशू करे। जो लोग जिसके अंदर सुगमता से, जिनके पास मान लो चलने फिरने में दिक्कत हो, कोई बात हो, उन लोगों के लिए एक जनरल पास इशू किया है। उसके लिए एक लाइन अलग है। यूपी के महाराजगंज में छात्रों के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो महाराजगंज जिले के कोल्हू थाना इलाके के भागीरथपुर इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर महाराजगंज जनपद की कोल्हू पुलिस ने करीब 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद किसी बात को लेकर 2 लड़कों ने आपस में मारपीट कर ली। धीरे धीरे ये मारपीट 2 छात्र गुटों में तब्दील हो गई। दोनों छात्र गुट आपस में भिड़कर एक दूसरे पर लाठी डंडे से, लात घूंसों से मारपीट करने लगे। किसी छात्र ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुई तेज बारिश के बाद मोहनपुरा डैम के 17 गेट में से 14 गेट खोलकर 5,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के पानी से नेवज नदी के छोटे पुल पर पानी भर गया, जिससे सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क बंद रहा। यहाँ के पुराने बस स्टैंड के आसपास की करीब 30 से अधिक दुकानें और गुमटियां पानी में डूब गई। जल भराव के बाद आसपास सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में भी नर्मदा नदी उफान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ने से अहिल्या घाट डूब गए हैं। घाट पर स्थापित शिवलिंग का मां नर्मदा अभिषेक कर रही है। नर्मदा नदी के बीच बने बाणेश्वर मंदिर भी डूब गया। 20 दिन में दूसरी बार किले के गेट बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। घाट पर पुलिसकर्मी और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं। नगर परिषद की टीम नर्मदा किनारे निचली बस्तियों में तैनात है। लगातार मुनादी करवाई जा रही है। हालांकि फिलहाल नर्मदा नदी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर नीचे बह रही है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के साथ ही केन, बेतवा और चंबल नदियों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संगम क्षेत्र में करीब सभी स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। काली सड़क से लेकर लाल सड़क पर पानी भर गया है। गंगा और यमुना नदियों का जल बड़े हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक भी पहुंच गया है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, उन सड़कों पर आज नावें चल रही हैं। रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और हरिहर गंगा आरती स्थल भी डूब गया है। इसके अलावा संगम क्षेत्र में बनी झोपड़ियां भी जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन के आदेश के बाद घाटिये, दुकानदार और तीर्थ पुरोहित सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। संगम क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। जैसे संगम का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से पानी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि यहाँ जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ये रोड का स्थान है। यहाँ कभी पानी रहा नहीं करता और आम दिनों में जहाँ स्नान किया जाता है, उस क्षेत्र को छोड़ के अभी लोग सड़कों पर स्नान। रेलवे और कुली एक दूसरे का पर्याय बने हुए हैं। कुलियों पर न जाने कितनी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। रेल यात्रियों का सामान ढोते कुली हर रेलवे स्टेशन पर मिल जाते हैं। लाल कमीज और हाथ पर धातु का बिल्ला नंबर कुलियों की पहचान है। लेकिन अब आधुनिक होते रेलवे स्टेशन कुलियों की कब्रगाह बनते नजर आ रहे हैं। देश में अब बड़े रेलवे स्टेशन
स्टेशन की बजाय टर्मिनल बनते जा रहे हैं। बड़े जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर लिफ्ट लगा दी गई हैं, ताकि यात्री जब बाहर से स्टेशन के भीतर आए तो एस्केलेटर या लिफ्ट के जरिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से पहुंच जाएं। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी और तब यात्री कुली के सहारे अपना सामान लेकर चलते थे। बची खुची कसर ट्रॉली बैग ने पूरी कर दी। जब से ट्रॉली बैग आए हैं, यात्रियों ने कुलियों की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। पहले ही कुली की न्यूनतम मजदूरी दर बहुत कम है और ऊपर से संसाधनों की आधुनिकता ने कुलियों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ दी है। ये समस्या भी ऐसी है कि कुली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप जो है हम पे थोड़ा सा और गौर करें ताकि हमारे रेट बढ़ाएं, और अभी तो फिलहाल जो है इससे संतुष्ट हुई कि मजदूरियाँ भी हमारी बहुत कम हो गई है। ट्रॉली बैग वगैरह उससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है इसके। माउंट आबू सहित पूरे सिरोही जिले में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जिले भर में हो रही तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे जिले के 11 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। माउंट आबू, पिंडवाड़ा, शिवगंज सहित कई स्थानों पर औसत मानसूनी बारिश का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। 2017 वर्ष के बाद इस वर्ष अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस बार पानी की किल्लत नहीं रहेगी। वहीं खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जिसे लेकर लोगों में खुशी देखी जा रही है। 2 सालों से क्षेत्र में काल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू में 6 इंच, आबू रोड में 5 इंच, पिंडवाड़ा में 4 इंच, रेवदर में 3 इंच, सिरोही में 2 इंच और शिवगंज में 4 इंच से अधिक बारिश हुई। लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन मुस्तैद है और लोगों से बांधों पर नहीं जाने की अपील की है। भीलवाड़ा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब लोगों ने एक बंदर की मृत्यु पर उसकी शव यात्रा निकाली और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। भगवान हनुमान के वंशज कहे जाने वाले एक वानर की मंदिर में बालाजी की प्रतिमा के पास मृत्यु हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बंदर की गाजे बाजे के साथ नाचते गाते अंतिम यात्रा निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प और गुलाल की वर्षा करके अंतिम यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद मोक्ष धाम में विधि विधान से बंदर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। घटना जिले के खैराबाद की है। बताया जाता है कि बंदर पिछले 3 दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी मंगलवार की रात गांव में ही स्थित 4 भुजानाथ बड़ा मंदिर में बालाजी की प्रतिमा के पास मृत्यु हो गई। ये खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए और सबने मिलकर बंदर का विधिवत अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, जिसके बाद अर्थी सजाई गई और शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोग भजनों पर झूमते हुए, जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।